अच्छा वक्त आने से पहले मिलते हैं, ये 7 संकेत खुद चलकर आती है धन दौलत। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। आइए जानते हैं कि अच्छा वक्त आने से पहले हमें क्या संकेत मिलते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीजें होने वाली हैं। स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर वो मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है। चाहे वो दाई आंख हो या दायां हाथ हो, इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। इस एक चीज के दूर होते ही अकेला हो जाता है इंसान। सबसे करीबी लोग भी छोड़ देते हैं साथ। अच्छे रिश्ते जीवन को खुशियों से भर देते हैं। लेकिन जब ये रिश्ते साथ छोड़कर जाते हैं तो व्यक्ति के लिए ये दर्द सह पाना आसान नहीं होता है। किन हालातों में करीबी रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे वक्त में अपने भी छोड़ जाते हैं साथ। भले ही पैसे से सारे सुख नहीं खरीदे जा सकते हैं, लेकिन यह जीवन के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि जब व्यक्ति के पास धन नहीं होता है तो उसके अपने भी उसका साथ छोड़ देते हैं। फिर चाहे वह उसके सगे भाई बहन हो, पत्नी हो या दोस्त, नौकर चाकर हो। जब व्यक्ति अमीर बन जाता है तो सारे लोग उससे रिश्ते जोड़ने के लिए लालायित हो जाते हैं। इसलिए पैसा होना बहुत जरूरी है।
लेकिन धन कमाने में न करें ये गलती। श्री कृष्ण ने धन का महत्व बताने के साथ साथ इसे कमाने के तरीकों के बारे में भी बताया है। गलत तरीके से कमाए गए धन से बेहतर है कि व्यक्ति कम पैसे में गुजारा कर ले, क्योंकि अनैतिक काम करके कमाया गया पैसा व्यक्ति के पास ज्यादा समय तक ही ठहरता है। ऐसा पैसा कभी न कभी चला ही जाता है। साथ ही गलत काम करके कमाया गया पैसा ढेरों मुसीबतें भी लाता है। यह व्यक्ति की छवि भी खराब करता है। इन लोगों को परेशान किया तो टूट पड़ेगा मुसीबतों का पहाड़, रूठ जाएंगी माँ लक्ष्मी। जीवन में सुखी और समृद्ध बने रहना चाहते हैं तो खूब धनवान और ताकतवर बनने के बाद भी कुछ लोगों को सताने की गलती न करें, वरना गरीब होते और जीवन में मुसीबतों का अंबार लगने में देर नहीं लगेगी। अमीर बनना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है अमीन बने रहना। कई बार छोटी सी गलती भी धनवान से धनवान आदमी को कुछ ही समय में गरीब बना देती है। माँ लक्ष्मी को नाराज करती हैं ये गलतियाँ। कुछ लोगों को सताना माँ लक्ष्मी को नाराज कर देता है। अमीर बनने के बाद खुद को शक्तिशाली समझकर इन लोगों को सताना आप पर बहुत भारी पड़ सकता है और इसका खामियाजा जीवन भर भुगतना पड़ सकता है, वरना आपका अहंकार आपको ही नष्ट कर देता है। खुद को ताकतवर समझकर किसी महिला को सताने, उस पर अत्याचार करने की गलती कभी न करें। ऐसा करना आपको जीवन भर के लिए गरीब कर सकता है। महिलाओं का अपमान करना, उन्हें सताना माँ लक्ष्मी को नाराज करता है। किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को सताना भी आपकी प्रतिष्ठा और धन को नुकसान पहुंचाता है। कभी भी गरीबों को सताने की गलती न करें, ऐसा करना आप पर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ सकता है। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है। बच्चे को सताना, उस पर अत्याचार करना आपके जीवन पर बहुत भारी पड़ सकता है। मासूम बच्चों के साथ कभी भी कोई गलत काम या दुर्व्यवहार भूल कर भी न करें। कभी भी इन 5 लोगों से न ले दुश्मनी, हमेशा खाएंगे मात, जिंदगी हो जाएगी तबाह। वैसे तो जीवन में दुश्मनों का न होना ही अच्छा है, लेकिन कुछ खास तरह के लोगों से दुश्मनी मोल लेना जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इन लोगों से मात खाने की आशंका ज्यादा रहती है और ये आपको बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जीवन में दुश्मनों का या बुरा चाहने वालों का होना आम बात है। कई बार हमें ऐसे लोग साफ नजर आते हैं, लेकिन कई बार हम इन्हें पहचानने में गलती कर बैठते हैं। फिर ये गलतियां जिंदगी पर बहुत भारी पड़ती हैं। अपने जीवन में कभी भी ऐसे लोगों से दुश्मनी मोल न लें जिनसे आपके हमेशा हारने की आशंका हो। गलती से भी न लें इनसे दुश्मनी। हथियार रखने वाला व्यक्ति, ऐसे लोग जो हथियार रखते हों, उनसे कभी भी दुश्मनी मोल न लें। वे नाराजगी में आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। बेहतर है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहें। करीबी दोस्त, ऐसा करीबी व्यक्ति जिसे आप अपने दिल की सभी बातें बताते हो, उससे कभी भी दुश्मनी न करें, वरना वो आपकी ऐसी बातों को उजागर कर सकता है जो आपकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। मूर्ख व्यक्ति, वैसे तो मूर्ख लोगों से दूर रहने में ही भलाई है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति से दुश्मनी या दोस्ती करना बहुत नुकसान पहुंचाता है।